इसी हवाले से बात करूंगा। अच्छा जी, तो अब मैं अपनी बात को पेश करने के लिए सबसे पहले कि क्या वाकई इल्म और अक्ल हतमी चीज तक पहुंचा सकती है, आज हम इस पे पहले बात कर रहे हैं। पहले आप वो जो तस्वीरें दिखाई थी, उनमें से जी जरा कुछ तस्वीरें दिखाए मैं कुछ ये देखिए सर, और दूसरी। दूसरी आपने ये भेजी थी सर। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा तीसरी तस्वीर, अच्छा ये एक भेजी है मैंने, दूसरी नहीं भेजी इसकी। चले तीसरी तीसरी। तीसरी ओके ये भेजी। चले, आज हम इसी पे शुरू करते हैं इंशाल्लाह, फिर हम दूसरे। अच्छा ये एक अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस नतीजे की तरफ कि हम पहुंचना चाह रहे हैं कि क्या वाकई हमारी इल्म और अक्ल हतमी नतीजे तक पहुंचा सकती है। ये सामने आपके एक तस्वीर है, और यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे मेरे जो आज आपके और मुझको जो सुन रहे हैं उनसे भी मैं ये कहूँगा कि आप अपने अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं इस हवाले से। इस तस्वीर से क्या एक पैगाम मिल रहा है? अच्छा एक पैगाम तो मैं बता दूं, बहुत सारे पैगाम हो सकते हैं। इस तस्वीर से ये भी पैगाम मिल सकता है कि पाकिस्तान जो है वो अब उसकी तारीकी ख़त्म होने वाली है और तुलू होने वाला है, ये एक पैगाम मिलता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस तस्वीर से क्या पैगाम लेते हैं आप, सर इसके अलावा और? मुझे तो ये लग रहा है कि ये मीनारे पाकिस्तान जो है जमीन पर पड़ा हुआ था और इस ठीक लड़की है। को देखकर खड़ा हो गया सर। ओह हो जबरदस्त। अच्छा इसका और कोई मैसेज, कोई कमेंट्स? नहीं सर, वो ये एक फोटोशॉप तस्वीर है और एक जी जी, ये मैंने ही नेशनलिज्म, बनाई है, ये एक मैंने ही टॉक्सिक, बनाई है। जो मीनारे पाकिस्तान है वो एक टॉक्सिक नेशनलिज्म का सिंबल है। और ओके उसके आगे फाइन। एक फोटोशॉप जो तस्वीर है वो जी जी आपने एक लड़की की बना दी है। और इसके जी। पीछे आपकी, ये पता नहीं ये लड़की कह रही है ये मेरा मुल्क है या ये मीनारे हम्म। पाकिस्तान कह रहा है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये पाकिस्तान, मैं अभी तक इस तस्वीर को नहीं तस्वीर समझ पाए। की तौजी समझने से कासिर समझ। हूं कि जी, इल्म जो है वो अल्टीमेट रियलिटी तक आपको क्यों नहीं ले जा सकता। इस सवाल का इस मैं तस्वीर इस से। सवाल का जवाब से जी तस्वीर से बहुत गहरा ताल्लुक है। जी जी। और आज मैं आपको कह रहा था ना कि मैं आज सेब को गिरने का एक नए अंदाज से आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ना, तो इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और आज मैंने आपको एक मैसेज भी किया था कि एआई हार गया, शायद मुझे नहीं आपने लग रहा वो सर, मुझे नहीं लग रहा दोनों सेब गिरने वाले हैं। इंशाल्लाह। अच्छा चलें, आपने अब ये पैगाम दिया कि ये मेरा मुल्क है और ये वो वगैरह। असल में इस तस्वीर में मैसेज क्या है? मैं असल में मीरा मलिक, ये मीरा मलिक है। मैं ओके। आपको मीरा मलिक के बारे में तारुफ करवा रहा था, और आप चूंकि ये मेरा मुल्क पढ़ रहे हैं, आपने मीनार पाकिस्तान को देखा और आपके जज्बात हो सकता है यहाँ से वाबस्ता हैं, तो आपने कहती है ये तो मुल्क के बारे में है, ठीक है। हम्म, लेकिन आपका तस्वुर भी नहीं किया कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मीरा मलिक है। अब ठीक मैं है। मीरा मलिक बता दूं कौन है। जब आप यूट्यूब पे जाएंगे और उस पे लिखेंगे या गूगल पे लिखेंगे तो मीरा मलिक लिखेगा, तो ये वो किरदार था जो एक अंग्रेजी फिल्म, सीरीज फिल्म के अंदर बड़ा मशहूर हुआ था मीरा मलिक के नाम से, और इनका असली नाम कुछ और है, और इन्होंने सीआईडी का रोल अदा किया था। हम्म। बताने का मकसद ये है कि चूंकि सर आपके इल्म में नहीं था कि ये खातून मीरा मलिक हैं, इसलिए आपने इसको जज्बात से हटके अपने जज्बात के मुताबिक इसकी तशरीह कर दी, जबकि ठीक। मैं तो आपका तारुफ करवाना चाह रहा था ये मीरा मलिक है। हम्म। तो इससे ये बात साबित हुई कि जहाँ पे इल्म की कमी होगी वहां पे नताइज तक सही नहीं पहुंच पाएंगे आप। अगर आप मीरा मलिक को आसिफ जानते हैं। साहब, अच्छा एक और बात बताएं। आसिम जी साहब, सर। आसिम साहब, जी 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 मैं आपने आपने मुझे जो जी ट्रिक किया है मैं उसकी दाद देता हूं कि आपने मेरा मुल्क और मीरा मलिक जो है, अगर इस जी लड़की का नाम सुमेरा मलिक होता तो क्या जी ये जी। तस्वीर दुरुस्त साबित होती? नहीं, अगर सुनहरा मलिक, मैं असल में यही तो बात साबित करना चाह रहा हूँ कि हम्म, मैं आपको तारुफ करवाना चाह रहा हूँ मीरा मलिक का। हम्म। मैं नहीं नहीं तारुफ सर, करवाना अगर चाह रहा हूँ अगर मीरा अगर मलिक का। अगर इस लड़की का नाम हाँ, सुमेरा इस मलिक लड़की की, होता। सर अगर चले मैं सवाल को फेर देता हूँ। अगर इसकी जगह मोमो लिखा होता, ये मोमो है, तो आप क्या बताते? चलें। कि ये मोमो है। मोमो, कोई आपको मुखालता ही नहीं होता। हम्म। चूंकि आपने ये मोमो, ये मीरा मलिक नहीं बोला इसलिए क्योंकि आप इसको जानते नहीं हैं। अगर हम्म। आप जानते हैं तो आप, अच्छा फौरन जानते ना आप, तो आप एकदम बताते ये तो मीरा मलिक का आप तारुफ करवाना चाह रहे हैं। जनाब मुझसे क्या तारुफ करवा रहे हैं, मैं तो पहले से ही जानता हूँ, तो मैं तो इनके इस बारे में इस जानता हूँ। इस 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 इसका मतलब ये हुआ सर हम्म। कि जब इल्म की कमी होगी तो लाजमन लाजमन उसके नतीजे तक, उसकी बुनियाद की वजह से हम सच्चाई और हक्कानियत तक और सच तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि इल्म की कमी है। और ये बात इल्म जी की कमी जो है ये वही पूरी करती है।
ये हमारा, ये भी बताऊंगा, अभी इसके बाद आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपनी मैं पहली सिर्फ तस्वीर दिखा के सिर्फ सर मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ कि जो शायद जी, इल्म की कमी है, उस हाँ वो चीज वही को पूरी करती आपके है ख्याल में, उस चीज को आपके ख्याल में जी, सिर्फ वो वही पूरी करती है जो आ कर हजूर सकती की, हाँ, जो आ जी हजूर पर उतरी थी, जिसका हमारे पास करती है कोई जी, सबूत नहीं है। जी जी बिल्कुल। अब ये तो सबूत नहीं है तो आप कह रहे हैं अच्छा, लेकिन मैं अभी इस तस्वीर से अपनी बात कन्वे करने में कामयाब हो गया हूँगा, मैं हम्म, उम्मीद करता हूँ, और शायद लोगों ने भी इसको इस ज़ाविये से सोचा होगा कि हाँ ये बात तो सही है हम्म, कि इल्म की कमी जो है ना, देखें, नामुकम्मल इल्म नामुकम्मल नतीजा, हम्म, मुकम्मल इल्म मुकम्मल नतीजा, बस ये बात है। हम्म, चूंकि इंसान जात में नामुकम्मल है अपनी, हम्म। इसलिए वो मुकम्मल नताइज सही तरीके से पहुंच नहीं अच्छा पाता। आसिम साहब, एक एक नंबर टू, एक, एक सवाल जी पैदा होता है मेरे जहन में चलें बोलो कि अगर इंसान का इल्म नामुकम्मल है जी, और 632 ईस्वी में वफात पाने वाले पैगंबर इस्लाम के ऊपर उतरने वाली मुबैयना वही के सर जरिए, सर लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी ओके कंप्लीट। ठीक अगर है 632 ईस्वी में वफात पा जी, जाने वाले पैगंबर इस्लाम पर उतरने सल्लल्लाहु वाली अलैहि वसल्लम जी, मुबैयना वही के जरिए इंसान का इल्म मुकम्मल हो चुका है, तो इस ठीक है, वक्त आप और मैं तो ये दावा नहीं कर सकते, मैं तो ये दावा कर सकता हूं कि इंसान का इल्म नामुकम्मल है, लेकिन हम्म, आपके नजदीक तो आप पर कामिल इल्म रब्बे कायनात की जानिब से उतार दिया गया है, तो फिर जी आप ये क्यों कह रहे हैं कि मेरा इल्म नामुकम्मल है? ठीक, वेरी गुड। देखें, अभी आपने पहले बात करी कि वही से ये कैसे साबित होगा कि वही, यानी इल्म की कमी को वही पूरा करेगी। मैं हम्म, इंशाल्लाह इसकी तरफ भी आऊँगा और आज ही किस में आऊँगा, एक्टिविटीज़ में ही आऊँगा मैं। तो ये बात भी आ जाएगी। लेकिन देखें, अब आपने जो सवाल किया ना, इसको अगर मैं दोबारा जवाब देना शुरू कर दूँ ना, फिर हम वो कुरान की सच्चाई वही कैसे मुंतकिल हुई, ये फिर दूसरा नहीं मौज़ू है। नहीं सर, ये मुख्तसर सर दो ये लाइनों में दूसरा बता मौज़ू है। दें नहीं, कि जब जब सर ये आपके दूसरा मौज़ू है। सिर्फ यकीन सिर्फ दो करें, लाइनों आज में बता दें आसिम आज साहब। मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। सर मुझे पता है यकीन सर, करें। आप इल्म का सर खजाना है, सिर्फ दो नहीं, नहीं, लाइनों नहीं, में नहीं, सर। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, सिर्फ़ एक आसिम मूर्ति साहब सिर्फ सर, दो लाइनों में बता दें एक मूर्ति। कि जब आपके पैगंबर के हाँ, जरिए, वही के जरिए आपका इल्म मुकम्मल हो चुका है, जी, तो फिर आप ये जी, क्यों जी, कह जी। रहे हैं कि मेरा इल्म नामुकम्मल है? अच्छा अवीज़ भाई, एक और बात बताऊँ हम्म, आपको, बड़ी दिलचस्प। एक उस्ताद अच्छी तरह जानता है, जब वो लेक्चर दे रहा होता है, मैं लेक्चर देता रहा हूँ, मुझे पता है कि बीच में जब स्टूडेंट सवाल कर रहा होता है ना, तो मैंने 1-2 बार कहा कि बेटा, आप जो सवाल कर रहे हैं ना, ये अब आने वाला है। चूँकि मुझे पता है कि ये आने वाला है और आपके तमाम सवाल खुद ब खुद हल हो जाएँगे, इसलिए थोड़ा हम्म, सब्र। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ओके, ओके। क्योंकि आज हमारी गुफ्तगू को महवर यही रहेगा कि क्या इल्म और अक़ल से हम वाक़ई नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं, ये था। तो अब मैं आता हूँ दूसरी तस्वीर की तरफ। सर ज़रा वो दोबारा से तस्वीरें तो दिखाइएगा प्लीज़। अभी हम च और दूसरी, ओके, चलें सर, अब हम आते हैं इस पे। सर ये मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त चैलेंज है। चैलेंज क्या है सर? चैलेंज ये है कि आपने इसको 1 मिनट के अंदर पढ़ना है, ठीक-ठीक पढ़ना है सर, गलती नहीं करनी, ठीक-ठीक पढ़ना है। और एक शर्त और लगा देता हूँ, चलें ये शर्त 2 गलतियाँ कर सकते हैं बगैर रुके, यानी 3 बार रुक सकते हैं आप। जी, स्टार्ट नाउ। It is research from Cambridge University that human brain as a whole read the word not as a letter, but first and the last letter will be on the right place. And ओए! at ये तो this हार गया time, you मैं। can also read this message without ओहो! any hesitation. So brain has the power to understand the hidden realities. Just you will ओहो! have to eager for your quest. सर मैं तो समझ रहा था शायद आप पढ़ नहीं पाएँगे, लेकिन अब इस एक्टिविटी के बारे में बता दूँ, आपने एक लफ्ज़ भी सही नहीं पढ़ा है। अब आप बोलेंगे वो कैसे? जी, नाउ लेट मी क्लियर और एक्सप्लेन दिस वन। मैंने सर आपको कहा था बिल्कुल ठीक-ठीक पढ़ना है। तो आपके नुक्ते नज़र से, आपकी अक्ल की बुनियाद पर आपने क्या ठीक समझा? ठीक को ठीक करने का मतलब समझा कि रीकरेक्ट करना है, स्पेलिंग को ठीक करना है। और मैंने जो कहा था ना ठीक-ठीक पढ़ना है, का मतलब है एज़ इट इज़ पढ़ना है। अब आप मुझे आसिम बताएँ आसिम मकबूल कि साहब, सर, आसिम सर, सर, मकबूल सर, साहब, आसिम एक लेट मी सेकंड, कंप्लीट, सर लेट मी कंप्लीट। लेट मी इंटरवीन सर। आसिम ओके, मकबूल साहब, आप जरा ओके मुझे फाइन। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले जी। इस पैराग्राफ को ठीक ठीक पढ़कर सुनाएं। ओके फाइन, ये तो कोई मसला नहीं। इट इज़ research forum Cambridge University that whom on Bahrain as a whole read the world not as a letter
बट दिस इज द एज इट इज, ठीक ठीक, लेकिन आप ठीक किसी और को समझे। अच्छा मेरे पास एक और भी है, वो पैराग्राफ अगर मैं आपको दूं, मुझसे गलती हो गई, मुझे दोनों भेजने चाहिए थे, लेकिन असल में मैंने सोचा कि दूसरा पैराग्राफ अगर आप पढ़ के बता देना तो यकीन करें ये सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अगर आप कहें तो मैं भेज दूं अभी, या हो सकता है ये मैंने आपको बताया है कि उसके लिए हमें सेटअप 5-10 नहीं मिनट करना पड़े। चले, अब जो हो गया सो हो गया। चले सर, असल में बात ये है कि ठीक किसको समझते हैं, इसमें मेरा और आपका इख्तिलाफ होगा, ठीक है ना। आप कहेंगे ठीक इसको कहेंगे, मैं कहूंगा नहीं ठीक इसको कहते हैं, ठीक है सर। तो बात ये है कि अगर हम अकल की बुनियाद पे चीजों को ठीक को ठीक समझ नहीं पाए तो हम इल्म की हकीकत तक कैसे पहुंचेंगे सर? आसिम साहब कैसे पहुंचेंगे? आसिम साहब आप इख्तिलाफ होगा, इल्मी इख्तिलाफ होगा। ठीक पढ़ने के बाद जो अल्फाज बयान कर रहे थे उनका अंग्रेजी जबान से तो कोई ताल्लुक नहीं था ना। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इल्मी इख्तिलाफ होगा, ठीक है ना। हो सकता है अकल की बुनियाद पे आप एक फिरका बना ले, मैं दूसरा फिरका बना लूं, तीसरा कोई तीसरा फिरका बना ले, फिर फिरके जो हैं आने वाले दौर में जो है वो मजहब के नाम पे कम और अकल की बुनियाद पे ज्यादा बनना शुरू हो जाए, हो सकता है आप। तो सर बात ये है कि इल्म देखें, अभी तो बहुत सारी चीजें तय ही नहीं हुई ना। एक क्रूसेडर, मुजाहिद, हो सकता है मैं जिसको मुजाहिद कह रहा हूँ आप उसको जो है दहशतगर्द करार दे रहे हो। तो चीजें तो अभी तय, पहले चीजें तो तय करें हम, हैं हम इल्म की बात। आसिम साहब आप आफिया सिद्दीकी को मुजाहिद समझते हैं दहशतगर्द? अभी ये फिर दूसरा सवाल आ गया सर। वैसे ही पूछ रहा हूँ सर। नहीं, ये अभी ये मौजूद वो प्लेटफॉर्म नहीं है। इंशाल्लाह सर मैं उम्मीद करता हूँ भाई कि मैं चाहता हूँ कि भरपूर तरीके से आपके साथ में पॉडकास्ट करूँ और एक एक जवाब का, आपकी बात का जो है मैं जवाब दूँ। बल्कि मैं काफ़ी अरसे से आपको, खैर वैसे तो 20 साल से मैं आपको जानता हूँ, प्रोग्राम में आते रहे इस हवाले से भी। तो लेकिन आज मैं जो बस चाह रहा हूँ कि मैं आपके हवाले से काफ़ी चीज़ें मैंने स्टडी भी की हैं, मैंने उनके जवाबात गहराई के साथ जाने की कोशिश भी की वगैरह वगैरह। तो बहरहाल चलें, खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये मैसेज ठीक इसमें भी इख्तिलाफ है और हम ठीक को अक्ल की बुनियाद पे भी ठीक नहीं समझ सकते। चलें तीसरा ज़रा बताएं, फिर हम इंशाल्लाह मज़ीद आगे चलते हैं। और फिर मैं ये एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद मैं कुछ साइंस दानों के बारे में आपको बताऊंगा कि उनका क्या रवैया था।